दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। आज ये जो वीडियो है ना, मैं छत्तीसगढ़ राज्य के शिवनाथ नदी से बना रहा हूँ। और अगर आप लोग इस शिवनाथ नदी को नहीं जानते तो बता दूं, ये नदी बहुत विशेष नदी है। क्योंकि आप सत्यमेव जयते वर्ड सुने होंगे। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है और मुंडक उपनिषद को मंडूप ऋषि ने लिखा है। और मंडूप ऋषि इसी शिवनाथ नदी में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के पास केसिंगा नाम का एक जगह है, जहां पर एक मंडूप द्वीप है। और उस मंडूप द्वीप पर मंडूप उप जो ऋषि हैं वो मुंडक उपनिषद लिखे हैं। और यही मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते उसमें लिया गया है शब्द। मतलब कि ये जो नदी है ना, सत्यमेव शब्द जयते शब्द की जननी है। शब्दमेव जयते वाक्य की जननी है ये नदी। इसलिए दोस्तों मैं बचपन से ही इसी नदी का पानी कहीं ना कहीं रूप से पिया हूं। इसीलिए मेरे अंदर भी सत्य का बहुत बड़ी मतलब एक सत्य टाइप का भरा रहता है। मैं जल्दी असत्य नहीं बोल पाता। और इस नदी घाटी से अभी कुछ मेरे जो साथी हैं जिनको आप पहले भी देखे होंगे, इन लोग के मन में कुछ सवाल आ रहा है, वो सवाल पूछेंगे और उसका मैं जवाब दूंगा। और ये जवाब आप सब लोग सुनिएगा, आप सब लोग के लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद होगा। बोलिए सर, आपका नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम कृष्णाकांत हुआ और किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं हमें ऑडियंस देखी होगी और नहीं देखी होगी तो इस वीडियो के माध्यम से देख ली होगी। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मैं आपका वीडियो देखता हूं उसमें बहुत सारे कमेंट आते हैं और उस कमेंट में बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो कमेंट करते हैं कि सर अब चुनाव में खड़ा हुई है। तो इस चुनाव में खड़े होने में आपका विचार क्या है? मतलब आप किस तरीके से इसको लेते हैं, अपने रूप में इसको किस रूप में लेते हैं? आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रंजनपाल हुआ सर। मेरा भी वही क्वेश्चन है जैसे कि कृष्णकांत जी बोले कि व्यूअर लोग आप पर कमेंट करते हैं कि आप चुनाव खड़ा हुई है, तो और आपके इसमें क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों सबसे पहली बात तो आपको एक बात बता दूं कि अभी जनरल कैटेगरी की तरफ से अगर कोई मजबूत दावेदार अगर जनरल कैटेगरी स्वर्ण समाज की आवाज को लेकर उठाकर चुनाव में खड़े नहीं हुआ और मेरी अगर वैसी स्थिति रही या मेरे को मौका मिला तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। और एक बात और बता दूं कि अगर चुनाव लड़ते वक्त अगर अलंकार अग्निहोत्री जी की पार्टी से कोई व्यक्ति या पंकज कुमार त्रिपाठी जी का कोई व्यक्ति या अनिल मिश्रा जी का कोई व्यक्ति जो उनका समर्थन का कोई नेता खड़ा ना हो तो मैं निश्चित तौर पर खड़ा हूंगा। और इसके बाद इट डजंट मैटर दैट आई विल बी डिफीटेड। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं हार जाऊं। मेरे लिए हार या जीत कोई बड़ी बात नहीं है। मैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के उस विचारधारा से प्रेरित हूं कि मुझे अपने क्षमता पर कर्म करना है। मैं भागवत गीता के उस विचार से मैं प्रेरित हूं जहां पर कर्म का महत्व है, फल का कोई महत्व नहीं होता। कोई फर्क नहीं पड़ता मैं हारूंगा या जीतूंगा। लेकिन अगर जैसे कि मैंने बताया कि अभी जिन महान लोगों का नाम बताया, अगर उन लोग का समर्थन का कोई उम्मीदवार खड़ा ना हो और मैं खड़ा हुआ और मैं अगर हार भी गया ना तो ये मेरी हार थोड़ी होगी। ये तो हार उन सब के सब जनरल कैटेगरी और स्वर्ण समाज के लोगों की होगी जो उनके सामने मैं उनके पक्ष को लेकर गया और मेरा पक्ष नकार दिया गया। जी, जिस बाधा को तोड़ने के लिए आपने खड़ा उनके तरफ से जी। और यही नहीं, अगर आप महाभारत ठीक से देखिएगा तो माता द्रौपदी का जो चीरहरण हुआ था ना, वो किसी भी रूप में माता द्रौपदी का तो चीरहरण था ही नहीं। वो तो चीरहरण था पूरे के पूरे वहां बैठे महायोद्धाओं का। वो चीरहरण था भीष्म पितामह और पांडव जैसे वीर योद्धाओं का, क्योंकि वो उनकी रक्षा नहीं कर पाए किसी भी रूप में रहे। उसी तरीके से अगर मैं स्वर्ण समाज की तरफ से बात करता हूं और मेरे बात को ठीक तरीके से आगे नहीं पहुंच पाता तो मेरा कोई हार नहीं है। ये स्वर्ण समाज का कहीं ना कहीं हार होना टाइप का लगता है। अभी जो हम लोग स्वर्ण समाज के लिए इतना वीडियो बनाते हैं, हम सब लोग ओबीसी समाज से आते हैं, फिर भी स्वर्ण समाज से वीडियो बनाते हैं और अन्य ओबीसी को प्रेरित करते हैं कि आप स्वर्ण समाज के अधिकारों के लिए लड़ो। और स्वर्ण समाज के साथ इसलिए खड़े नहीं कि वो स्वर्ण है, इसलिए खड़े हैं क्योंकि उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होता है। उनको रिजर्वेशन नामक बेड़िया से उन्हें जकड़ दिया जाता है। उनके बच्चे जब 93 मार्क्स लेकर आते हैं जेईई में तो भी छट जाते हैं और बाकी एक खास जाति के बच्चे केवल जाति में पैदा होने के नाम पर 52 या 53 मार्क्स लाते हैं तो भी सिलेक्ट हो जाते हैं। और तो और जैसे नीट जैसे एग्जाम में 500 प्लस लाने वाले भी छट जाते हैं, लेकिन -40 लाने वाले भी सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ये सब जो स्वर्णों के साथ गलत होता है, उन स्वर्णों के साथ गलत चीजों को लेकर खड़ा हूं। और अगर चुनाव की बात है तो मैं जो मेरे रिस्पेक्टेड व्यूअर, हो सकता है कि मजाक में कहे हो तो कोई बात नहीं,
लेकिन मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर ऐसा सिचुएशन माहौल खड़ा हुआ कि मुझे चुनाव लड़ना पड़े तो इससे पीछे नहीं हटूंगा। मैं क्या बोला, कोई मेरा मजाक उड़ा सकता है कि देखो न जान न पहचान चुनाव में खड़ा हो गया, ये क्या पाएगा। लेकिन मैं क्या बोला, मैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की उस विचारधारा से प्रेरित हूं, जब अकबर की विशाल सेना के सामने उनके पास बहुत कम सेना बची थी, फिर भी घास की रोटियां खाकर भी उनसे अंतिम क्षणों तक लड़ते रहे, कभी हार नहीं माना। कभी हार नहीं माना। सर हाँ, एक सेकंड, ये -40% लाने के बाद भी कोई कैसे सिलेक्ट हो सकता है सर? -40% लाने के बाद सिलेक्शन का प्रमुख कारण ये रिजर्वेशन नामक भेदभावपूर्ण नीति है। और ये रिजर्वेशन लाने का प्रमुख कारण हमारे चुने हुए नेताओं के मन में ये बात बैठना कि ये जनरल कैटेगरी और बाकी सनातन जो प्रेमी है ना, वो अंधभगत है। जी। आज तक विपक्ष के मानने वालों के द्वारा हमें अंधभक्त कहा जाता था, बिल्कुल नहीं बुरा लगता था, हम उनसे लड़ते थे, लेकिन हमारा दिल तब टूटा जब जिसको हम मानते हैं, जिसके लिए हम अंधभक्त नाम की गालियां सुनते थे दिन रात दिन रात। दिन रात। मेरे एक कमेंटर का नाम बताना चाहता हूँ, अगर वो कमेंटर सुने जो कमेंट किया है तो मुझे बताए। एक कमेंट करने वाला मुझे बोला कि सर मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मैंने ही बोला कि आपका नाम क्या है भाई। उसने बहुत खतरनाक जवाब दिया, बोला कि मैं एक्स अंधभक्त हूँ। अच्छा। मतलब वो एक शब्दों में हम सब लोग क्या हैं परिभाषित कर दिया, एक्स अंधभक्त। जो पहले अंधभक्त थे सर, विपक्षी के नजर में थे, ये मौजूदा सरकार की नजर में थे, लेकिन अब नहीं रहे, हम लोग एक्स अंधभक्त हैं। जी। हाँ, क्या बोल रहे साहब? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि नीट में -40% लाके वो किसी का क्या इलाज करेगा, कैसे इलाज करेगा? नीट एक डॉक्टर की एग्जाम होती है ना, तो वो क्या इलाज करेगा, क्या इलाज करेगा पेशेंट के साथ वो कैसा, मतलब उसके साथ तो एक तरह से घिनौना खेल खेलेगा। जो जिसको 1% नहीं -40% आया है, तो वो एक पेशेंट के साथ क्या वो यही तो दुर्भाग्य है हमारे देश का सर। और ये बात तो खुद ST SC लोगों को भी सोचना चाहिए कि मान लो सरकारी नौकरी ना सर, जितना छूट मिलता है 100 में 1% लोगों को मिलता है जी, और 100 में 1% ही ST SC को मिलेगा। 99% ST SC भी तो इलाज कराने वही डॉक्टर पास जाएंगे ना, तो उनका भी तो पूरा चीरना रहेगा। लेफ्ट किडनी राइट किडनी निकाल देखा हूँ, एक सेकंड, किडनी का ऑपरेशन था, लेफ्ट की जगह पर लेफ्ट किडनी में खराबी था, राइट किडनी निकाल दिया। सर ये वो माँ बाप, उसके माँ बाप तो बहुत खुश हुए होंगे कि हम हमारे बेटे को हमारा बेटा डॉक्टर बन गया, बहुत खुश होंगे। लेकिन क्या वो माँ बाप जिसका बेटा -40 लाके और डॉक्टर बना है, क्या वो माँ बाप अपने बेटे से इलाज करवा सकता है? वही सवाल तो मैं पूछता हूँ, तो आरक्षणवादियों को बुरा लग जाता है जब और बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना सर, जो चमचे वगैरह, चमचे से संबोधित करता हूँ उसको, कि भाई स्वर्ण समाज के लिए आप क्यों लड़ रहे हो, इससे क्या लेना देना है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ सर कि मैं एक वाजिब मांग करता हूँ, अपने देश के राष्ट्र की आगे बढ़ाने के लिए बात करता हूँ कि अगर क्या बोलते हैं आरक्षण नहीं रहेगा तब हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। हम देश की उन्नति के लिए मैं इस बात को रखता हूँ और आरक्षण और SC का विरोध करता हूँ। सुन लीजिए मेरे जनरल कैटेगरी के भाइयों, मेरे स्वर्ण समाज के लोगों, ये है OBC, फिर भी ऐसे बात करते हैं। ये सब के सब मैंने सब के सब लोगों को खड़े किए हैं और ये सब यूट्यूबर हैं, इनका लिंक दे दूंगा, कभी मन करे तो इनके चैनल भी चल जाया करिए। अरे खान सर जैसे लोग जो आपसे व्यू पाते हैं, पैसा पाते हैं, कमाते हैं, और आप लोग को सीधे बोलते हैं आरक्षण जरूरी है, सीधे बोलते हैं भेदभाव होता है, बोलते हैं। उन खान सर का वीडियो देखकर उनको पैसा दिलवाने से ज्यादा अच्छा है इन जैसे लोग के पास जाइए। ये छोटे ही सही, ये वो योद्धा है जो आपके लिए लड़ रहे हैं, ये वो गुमनाम योद्धा है। सब का व्यू 10 व्यू 20 नाम नहीं है, बस कोई नाम नहीं, 10 व्यू 20 व्यू 5 व्यू इन लोग का जाता है, और मेरा भी कुछ ज्यादा थोड़ी जाता है। 100 500 1000, ये मेरा अपमान है क्या? आप सभी समाज, स्वर्ण समाज के लोगों या जनरल कैटेगरी के लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं आप लोग के लिए एकदम मरते दम तक लड़ता हूं, कमर तोड़ लड़ाई करता हूं, कभी पसीने में लथपथ होके, तो कभी नदी, कभी घाटियों के किनारे आकर वीडियो बनाता हूं। और हम लोग का कोई आर्थिक आधार भी वैसा नहीं है, फिर भी आप लोग के लिए लड़ता हूं। उसके बावजूद भी हम लोग को इतना कम लोगों को देखना, या हम लोग की पहुंच इतने कम लोगों तक होना, कहीं ना कहीं हम लोग का हार थोड़ी है, ये आप स्वर्णों की हार है। अगर बुरा लगा हो तो भी मुझे बताइए, मैं गलत क्या बोल रहा हूँ। हम जैसे लोग का आगे नहीं बढ़ने देना, और हम जैसे खूंखार योद्धा कहूंगा स्वर्णों की तरफ से लड़ने वाले, जो
कम से कम रिजर्व कैटेगरी से आकर भी आप लोग के लिए एकदम पूरी तरीके से लड़ते हैं। हमारे समाज के लोग हमें धुतकारते हैं। सही एक बोल बात रहे हैं जान सर। लो, हाँ। हम लोग रिजर्व कैटेगरी के हैं। हम लोग का रिजर्व कैटेगरी के समाज में का एक कौड़ी का इज्जत नहीं बचा है। हम लोग को धुतकारते हैं। अब आप स्वर्ण भी मेरा साथ नहीं दोगे हम लोग कहाँ जाएंगे? कहीं का नहीं रहेंगे सर। न घर का न घाट हम स्वर्ण, हम रिजर्व कैटेगरी का साथ आप जैसे लोग नहीं दोगे, कहाँ जाएंगे? समाज भगा दिया। जी और आपके लिए लड़े हैं भाई, और जब आपके लिए लड़े हैं तो इतना तो आप पर अधिकार है ना कि आपसे मांग कर सके कि हम लोग के बारे में भी आप लोग सोचो या नहीं। अगर मेरा मांग गैर वाजिब है ना तो प्लीज स्वर्ण समाज के लोगों, जनरल कैटेगरी लोगों, एक बार लिख दो कि धर्मराज प्रसाद जी, आपको कोई अधिकार नहीं है स्वर्णों के से कुछ मांगने का। बोल दो नहीं मांगेंगे। अगर आप एक बार बोल दोगे ना कि धर्मराज जी आप क्यों बार बार एक थोड़ा सा साथ क्या दे दिए, आप अधिकार हमारे ऊपर जताते हैं, तो कह दो हम अधिकार नहीं जताएंगे आप स्वर्णों पर। मैंने आप स्वर्णों से प्रेम किया है, और प्रेम में क्या आपका क्या मेरा, मैं अब आपके लिए हर वक्त खड़ा रहूंगा। और थोड़ा सा उम्मीद ये करता हूं कि आप लोग भी मेरे लिए खड़े रहिए। और खड़े रहने का मतलब क्या है, हम सब लोग को थोड़ा सा प्रमोट करिए, ये अच्छा रहेगा। जी जी स्वर्णों अगर मैं कुछ गलत मांग कर रहा हूं तो प्लीज आप मुझे बोल सकते हैं। जी मैं आपको पूरा अधिकार देकर रखा हूं कि आप लोग मुझे कुछ भी बोल सको, क्योंकि मैं आपका हूं, मैं आपका धर्मराज प्रसाद हूं। जी। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय श्री राम। एक बार ये नजारा दिखा दीजिए। हाँ, एक नजारा दिखा दे रहा हूं। वीडियो हाँ। नदियों के बीचों बीच। ये देखिए नजारा, देखो दोस्तों, देख रहे हैं? बैक कैमरा कर दीजिए। नहीं वैसे नहीं हो पाएगा। हाँ, तो दोस्तों फिर अभी वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।